आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि आपका क्या कहना, जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि नई ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करना जो पुरानी है आपके एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि जब दो स्पीसीज यानी कि दो प्रजाति, दो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, दो चीज़ें यानी कि मेल और फीमेल आपके क्या कर रहे हैं, न्यू चीज़ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो आपके किस में हो सकते हैं? वो प्लांट्स में भी हो सकते हैं, ह्यूमंस में हो सकता है, या एनिमल्स को में हो सकते हैं। यानी कि दो चीज़ों से मिलके आपकी नई चीज़ बनना यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बनना आपका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ये रिप्रोडक्शन आपका क्यों चाहिए होता है? रिप्रोडक्शन क्यों करना होता है? रिप्रोडक्शन आपका किस लिए करते हैं? क्या करने के लिए? स्पीसीज़ को अपनी बढ़ाने के लिए। यानी कि हर एक जीव है जो भी है इन्वायरमेंट में, वो क्या करना चाहता है? अपनी स्पीसीज़ को यानी कि प्रजाति को बनाए रखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो वो इसके लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो प्रजनन है वो ज़रूरी नहीं है एक इंसान के जीने के लिए, बट क्या करने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि कंटिन्यूएशन, यानी कि जो हमारी प्रजाति चल रही है उसकी प्रजाति को और आगे तक बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है? रिप्रोडक्शन करने की। स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिज्म डैट कैन इंटरब्रीड। यानी कि स्पीसीज आपकी प्रजाति एक तरीके से एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो आपके क्या करते हैं? इंटरब्रीडिंग, यानी कि वो अलग भी हो सकते हैं या फिर आपके। अब हम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डू ऑर्गेनिज्म हैव एग्जैक्ट कॉपीज। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या उनके एक जैसे दिखने वाली चीज़ें एग्जैक्ट कॉपीज बनती है? आंसर है आपका नो। किसकी वजह से? डीएनए रेप्लिकेशन की मदद से। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। यानी कि जो इंडिविजुअल होंगे, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, वो दिखने में तो आपके सिमिलर होंगे यानी कि उसी प्रजाति के होंगे, बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी कि बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। इसको अभी हम आगे समझेंगे। मैनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल आर अनडाउटली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर जीन। यानी कि कुछ, अब जैसे आपका इंडिविजुअल डिफरेंस सब में पाए जाते हैं यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब जैसे एक पर्सन है वो दूसरे से क्या होगा? अलग डिफरेंट दिखाई देगा। वो किसकी वजह से? उनके जीन्स की वजह से, या फिर हेरिडिटी बोलते हैं आप इसको, जो आपके पेरेंट्स से आपको जीन्स मिले यानी कि पेरेंट्स से आपके जो करेक्टर्स मिले। इवन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यानी कि जो आपका ऑफस्प्रिंग यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बना है वो भी अपने पेरेंट्स के यानी कि बिल्कुल उनके जैसा नहीं हो सकता। उसमें भी क्या पाए जाएंगे? आपके इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाएंगे। किसकी वजह से? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। नेक्स्ट आपका है क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अब क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं? क्रोमोसोम का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके रूप में? डीएनए। डीएनए आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिससे आप पता लगाते हैं उसका बायोलॉजिकल फादर और मदर कौन है। डीएनए क्या है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। अब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? जो हम कह रहे थे एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, वो है क्या? अब जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ से आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, सेल का आपका न्यूक्लियस है। अब ये क्या कर रहा है? जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि धागे धागे से आपके क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल से मिलके बना हुआ। सेल से क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या कर गया? फर्दर डेवलप हो गया आपका किसमें? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपके आप देख सकते हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम से आपके क्या बन गए? डीएनए बन गए। अब जो ये इनके अंदर है यानी कि जो ये आपका जीन क्या कह रहे थे आप, जो क्या कर रहे हैं, हमें ऑफस्प्रिंग को जो आपके क्या मिले? कैरेक्टर्स मिले हैं जो उनके डिफरेंट भी हो सकते हैं। किसकी वजह से? जीन डीएनए की वजह से। अब आप देख सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉपीड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल को कॉपी करके दो आइडेंटिकल यानी कि उसी के जैसे आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक बेसिक इवेंट है क्या करने में? सेल को प्रोड्यूस करने में। यानी कि सेल आपका डिवाइड किस में? क्रोमोसोम में हुआ। फिर क्रोमोसोम से आपके डीएनए फर्दर बने और डीएनए में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। यानी कि अब जब ये क्या कर रहा है, अब जैसे ये आपके क्या है? एक तरीके से कैरेक्टर्स है जो आपके पेरेंट्स से किस में आ रहे हैं?
बच्चे में आ रहे हैं वो क्या हैं आपके वेरिएशंस हैं। वेरिएशन यानी कि उसमें विभिन्नताएं हैं, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकता है। जैसे अब एक बेबी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है दिखने में, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस है। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जो भी बच्चा यानी कि ऑर्गेनिज्म बना है वो कैसे होंगे, जनरेटेड तो आपके सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे जैसा कि आपके ओरिजिनल थे, यानी कि जैसे मदर फादर थे वैसा ही आपके क्या नहीं होगा, यानी कि उसमें क्या पाए जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस। The replication of DNA ensure that each daughter cell formed at end of the cell division receive equal amount of DNA। यानी कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो इंश्योर करता है, यानी कि वो संतुष्टि करता है कि जो ईच डॉटर सेल यानी कि हर एक प्रत्येक डॉटर सेल है उसको क्या मिलेगा, इक्वल अमाउंट में डीएनए, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, इक्वल अमाउंट में डीएनए क्या करेगा आपका मिलेगा या फिर अब ये आपका क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन का मतलब आपका विभिन्नता क्यों ज़रूरी है। अब जैसे आपके ये अलग हैं, लोग बच्चे अलग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं और क्यों ज़रूरी है वेरिएशन होना। द डीएनए कॉपिंग प्रोड्यूस वेरिएशन डेट आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे आपका जो ये डीएनए कॉपिंग है उसकी मदद से आपके क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, विभिन्नताएं आ रही है, वो किसके लिए ज़रूरी है, यानी कि जो प्रजाति आपकी है उसके लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। क्योंकि आपका जैसे क्या होता है, अब जैसे जो आपके फादर में गुण थे वो आप में नहीं हैं, या जो आप में हैं वो आपके फादर में नहीं है, ग्रैंडफादर में नहीं है। अब जैसे क्या होता है, पहले ज़माने में क्या होती थी, अब जैसे हमारे समाज में इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम क्या करें तब भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, बट जो पहले के लोग होते थे आपके क्या कर जाते थे, उतने पोल्यूशन में क्या कर जाते थे, मर जाते थे। यानी कि जोन में कैपेबिलिटीज़ थी वो आप में हैं, ठीक है, जोन में नहीं थी, ठीक है। अब जैसे आजकल क्या हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, अब क्या कर रहे हैं उनमें कुछ लोग, अब हमारी जो जनरेशन है वो क्या कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है, बट जो पहले वाले थे इसमें क्या कर जाते थे, उनकी डेथ तक हो जाती थी। वो क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से स्पीसीज़ को यानी कि जो प्रजाति है उसको ज़्यादा समय तक जीवित रखने के लिए, वो आपका जो एग्जाम्पल बताया मैंने वो यही है। वेरिएशन फॉर स्पीसीज इज़ बेनिफिशियल फॉर एडेप्टेशन एंड बेटर सर्वाइवल बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। अब ये क्या कहता है, जो वेरिएशन है, जो आपकी विभिन्नताएं हैं वो ज़रूरी है एडेप्टेशन के लिए, यानी कि अनुकूलन करने के लिए। अब इन्वायरमेंट के साथ आप कैसे वेरी करते हैं, यानी कि आप कैसे रहते हैं, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो आपका मैटर करता है। हाउएवर वेरिएशन मे नॉट ऑलवेज बी बेनिफिशियल एंड मे लीड टू डिसीज और डिसऑर्डर इन एन इंडिविजुअल। हैंस वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज बट नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। ये वेरिएशन है हमेशा ही आपकी उपयोगी नहीं होती है, बट आपकी क्या करती है, डिसीज़ ला सकते हैं, यानी कि बीमारियां ला सकती है, और डिसऑर्डर भी ला सकते हैं। यानी कि अब जैसे कुछ आपकी बीमारियां होती है वो पेरेंट से किस में ट्रांसफ़र होती है, ऑर्गेनिज्म में, यानी कि बेबी में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपकी वेरिएशन है आपकी क्या हो सकती है, बेनिफिशियल नहीं भी हो सकते, क्योंकि आपका क्या कर रहा है, वो डिसीज़ भी ट्रांसमिट कर रहा है। Example है thermophilic bacteria are variant that are resistant to extreme temperature. They have chances of survival in high temperature zone while other die. अब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, थर्मोफिलिक नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके जो वेरिएंट्स हैं यानी कि उसके इतने विभिन्न हैं, वो क्या करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो क्या कर जाएंगे, जिएंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे, जैसे कि इंसानों में बताया। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल। तो इसलिए जो आपकी वेरिएशन है वो ज़रूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीने के लिए जो आपकी विभिन्नताएं हैं वो भी होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल हम पढ़ेंगे सबसे पहले। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो आपका प्रकार होता है जिसमें एक ही पेरेंट की नीड होती है क्या करने के लिए, ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए, यानी कि उसमें से डेवलप होने के लिए, या फिर इट डज इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। फ्यूज़न का मतलब होता है आपका टूटना, यानी कि जो टूटने से आपका नए गैमेट्स बनेंगे या ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उसको आप क्या कह रहे हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपके ज़्यादातर प्रक्रियाएं हैं आप केवल माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, ऐसे रियल लाइफ में नहीं देखने को मिलती है आपकी। पहला प्रोसेस आपका फिजन, जो आपका यूनिसेल, अब ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपका दो टाइप से होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये आपका है
यूनिसेलर, कुछ यूनिसेलर शो करते हैं और कुछ मल्टीसेलर। जैसे फिजन आपका यूनिसेलर शो करता है। यूनिसेलर का मतलब है जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट, और मल्टीसेलर जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल। फिजन यानी कि टूटना। फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर एक टाइप के सेल पाए जाते हैं उनमें फिजन आपका काम करता है, यानी कि टूट के आपके क्या बना रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल, यानी कि न्यू नई ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। जैसे आपका पहला है, अब ये दो टाइप से होता है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। जब बाइनरी फिजन जब तो आपका 2 में टूटेगा, और मल्टीपल जब 2 से ज़्यादा में टूटेगा। इन दिस द मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। इसमें जो आपका कंप्लीट है, आपका एक मदर सेल है, वो क्या करेगा, टूट के किस में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने बाइनरी का नाम से पता चला, यानी कि 2 में टूटेगा, जिसमें हर एक का क्या होगा, अपना न्यूक्लियस होगा। अब बाइनरी फिजन एग्जांपल ले लेते हैं हम, अमीबा के अंदर शो करके दिखाना आपको। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, मदर सेल ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या है, पेरेंट अमीबा है। जब ये क्या करेगा, टूटेगा तो ऐसा भाग बन गया, यानी कि अब इसके पार्ट्स क्या हो गए, सारे अलग अलग हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गए, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि अब न्यूक्लियस क्या हो चुका है, इनके इलोंगेशन का मतलब है न्यूक्लियस का अलग अलग हो जाना। अब न्यूक्लियस दोनों के क्या हो गए, अभी न्यूक्लियस भी क्या करा, टूट के क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब यहाँ से क्या कर गए, अब ये न्यूक्लियस थे, ये फर्दर दोनों पार्ट्स में अलग अलग अपने क्या कर लिए, साइटोप्लाज्म ने भी क्या कर लिया, अपने दोनों भागों को तोड़ लिया, दोनों अलग अलग बट गए, यानी कि डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट ये फर्दर किस में, 2 डॉटर सेल में, जैसा कि हमने क्या था, पेरेंट अमीबा किस में, 2 डॉटर सेल्स में, अलग अलग डॉटर सेल्स। अब इसके अलग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, और इसके अलग है। ये आपका क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन शो कर रहा है अमीबा के अंदर। आपका इसका डायग्राम भी आ जाता है पेपर में। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक इन लिशमैनिया, बाइनरी फिजन ऑकर्स इन अ डिफिनाइट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज़, यानी कि डिपेंड करता है बाइनरी फिजन कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, आपकी उसके कैसा बॉडी टाइप है, आपका कैसा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में आप प्लाज्मोडियम लेते हैं, जो कि एक मलेरिया को फैलाने वाला मतलब फीमेल मॉस्किटो है। इन दिस पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल ऑफ इक्वल साइज। इसमें पेरेंट सेल यानी कि एक बड़ा सेल है, वो किसमें, 2 या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा में टूटेगा, तो यानी कि मल्टीपल सेल्स में टूटेगा, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, मल्टीपल फिजन। द न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन एंड न्यूक्लियस अलॉन्ग विद लिटल बट साइटोप्लाज्म फॉर्म अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। हर एक में क्या करेगा, न्यूक्लियस होगा, और साइटोप्लाज्म क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन बना लेगा अपने चारों तरफ, यानी कि एक झिल्ली से बना लेगा अपने चारों तरफ। जैसे आप देख सकते हैं, पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस है आपका। ये फर्दर डिवाइड क्या करा, अब ये सारे क्या करके अलग अलग पार्ट्स में टूट गए, डॉटर न्यूक्लाई में। डॉटर का मतलब है यानी कि अलग अलग पार्ट्स में टूट जाना। अब ये नेक्स्ट फर्दर डॉटर न्यूक्लाई भी क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फ्यूजन कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग अब ये न्यूक्लाई भी थे, अब ये भी फर्दर आपके पार्ट्स में टूटेंगे। अब फर्दर पार्ट्स में अब ये क्या है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साइड में आपके। अब ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बाहर निकल के क्या कर जाएंगे, सारे बाहर निकल जाएंगे और क्या कर जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, जिसको आप क्या कह रहे हैं, आपने ये क्या करिए, बाइनरी मल्टीपल फिजन शो करिए आपने प्लाज्मोडियम के अंदर। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपका मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल वाले प्रेजेंट है आपके इसमें। इन दिस प्रोसेस ए फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट फॉर्म अ न्यू बीइंग, यानी कि इसमें से एक फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक डाली में से या पेड़ के जो आपका यानी कि टहनी है उसमें से टूट जाना और क्या बनाना, एक नया बीइंग यानी कि नया ऑफस्प्रिंग बनाना, नया ऑर्गेनिज्म बनाना। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, यानी कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जिनका सिंपल बॉडी है, यानी कि जिनके बॉडी पे पैचेस प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करते हैं, इस वाले फ्रेगमेंटेशन को आपका शो करते हैं। ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन नॉट अंडरगो सेल बाय सेल डिवीजन। अब जिनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके जिनके पैचेस प्रेजेंट नहीं हैं, वो आपके क्या करेंगे, मल्टी सेलर शो। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। अब जैसे आपने ये देखा, अब ये फ्रेगमेंट्स हैं यानी कि अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स क्या करके फर्दर इन्होंने डॉटर स्पाइरोगायरा यानी कि इसने अपने अलग बना लिए और इस वाले ने अपने अलग बना लिए, ठीक है। यही बता रहे हैं हम, एक फ्रेगमेंट किस में अलग अलग अपने डॉटर न्यूक्लियस में टूट रहा है या डॉटर स्पाइरोगायरा में टूट रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चल रहा है आपका, जिसमें दोबारा से सेल्स क्या हो रहे हैं, जनरेट होके नई सेल्स बना रहे हैं। रीजनरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू सेवरल पीसेस, ईच ऑफ इट्स पार्ट्स रीग्रो टू द ओरिजिनल स्टेट। अब जिसमें रीजनरेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हम कई सारे भागों में काट देते हैं और हर एक पार्ट आपका नए ऑर्गेनिज्म में आपका तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। द ऑर्गेनिज्म डज नॉट ब्रेक इट सेल्फ, इट नीड्स एन एक्सटर्नल एजेंट। अब ये क्या कहता है, ये ऑर्गेनिज्म अपने आप नहीं टूटता है, इसको किसी तोड़ने वाले के यानी कि बाहरी एजेंट की मदद मिलती है क्या करने के लिए, उन सेल्स को तोड़ने के लिए। एग्जाम्पल आपका है हाइड्रा और प्लेनेरिया को आपको रिप्रोड्यूस करते हैं इस मेथड के द्वारा, जैसे आपका है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। पेरेंट प्लेनेरिया ले लिया आपने। अब ये पेरेंट प्लेनेरिया क्या कर गया, पहले तो आपका 3 फर्दर भाग में टूट गया। अब ये 3 फर्दर भाग आपके क्या करेंगे, नए नए डॉटर प्लेनेरिया प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जब अब ये क्या कह रहा था, खुद नहीं टूटा, इन्हें किसके मदद से, स्पेशल सेल्स की मदद से इन्हें तोड़ा गया और ये क्या कर गया, अलग अलग अपने उसमें भागों में टूट गए। नेक्स्ट आप आ जाता है बडिंग। बडिंग आपका क्या होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में यानी कि एक टाइप के सेल वाले में। अब बडिंग आपका सबसे पहले आप शो करते हैं, अब इसमें शो कर रहे हैं आप बडिंग आपका इसमें दिखा रहे हैं अमीबा के अंदर। अब जैसे बडिंग का प्रोसेस ये यूनिसेलर में है, इसमें हमने लिया, ये फर्दर क्या कर गया, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया। ये डॉटर न्यूक्लियाई फर्दर आपके आगे चल के पार्ट्स बन गए और उसमें से क्या बन गया, एक नया सेल बन गया। और आपका ये किस में, हाइड्रा का एग्जांपल आपका मल्टीपल फिजन का, जिसमें आप क्या करते हैं, एक हाइड्रा ले लिया। अब हाइड्रा में से आपका क्या करा, एक बड टूट गया। अब यहाँ से आपका बड देख सकते हैं निकला हुआ। अब ये बड क्या कर गया, फर्दर एक मैच्योर पार्ट्स में, यानी कि अब ये पार्ट्स क्या हो गए, सारे अलग अलग हो गए पेरेंट बॉडी से, यानी कि इन वाले पार्ट से ये सारे अलग अलग हो गए, क्या कर लिया उन्होंने, अपनी एक नई पहचान बना ली, खुद अपने आप क्या करिए वो मैच्योर। नेक्स्ट आपका है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है आपका जो वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर किस प्रकार होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एनी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकरिंग इन प्लांट्स इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ फ्रेगमेंट और कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट और अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें एक नया प्लांट है वो क्या कर जाता है, फ्रैगमेंट्स में यानी कि अपनी टहनियों में टूट जाता है और एक नई पौधे का विकास कर लेता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ब्रायोफाइलम है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं जिसमें से बड निकलता है। बड क्या कर जाता है, अलग नई पेरेंट न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर लेता है। अदर एग्जांपल है पोटैटो। अब जैसे आप देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप तने को, अब जैसे आपने आलू ले लिया, आलू के तने को बो दिया तो क्या बन जाएगा, नया फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि कुछ प्लांट्स और कुछ वेजिटेबल्स क्या करते हैं, कोई आप क्या करते हैं, स्टेम लगा देते हैं, यानी कि तना है, जड़ है, यानी कि सबके अलग अलग क्या करते हैं। अब जैसे आपने क्या करा, रोज़ ले लिया, रोज़ में आपने क्या करा, फ्रेगमेंट्स काट के यानी कि उसकी डंडी काट के आपने क्या करा, दूसरे में लगा दिया तो वो हो जाएगा। ठीक है। जैसे स्वीट पोटैटो बाय रूट्स, यानी कि शकरकंदी है, आपने रूट्स के यानी कि जड़ों की मदद से आपने जड़ काट के लगा दी दूसरे में तो क्या हो जाएगी, वो आपका स्वीट पोटैटो का पौधा बन जाएगा। ठीक है। अब ये भी आपका 2 तरीके से होता है, एक तो नेचुरल तरीका हो गया और एक आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल जिसमें हम केमिकल्स का उपयोग करेंगे, जिसमें आपके कटिंग आ गई यानी कि काट के लगाना आ गया, जैसे रोज़ आ गया, ग्राफ्टिंग आ गया, एडोफाइल नाम का एक पौधा होता है, लेयरिंग यानी कि जिसमें हम जैस्मीन का पौधा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या क्या हैं, प्लांट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर। अब जो पौधे हैं आपके जल्दी से उसमें फल आ जाएंगे और फ्लावर्स में क्या आ जाएंगे, आपके फूल आ जाएंगे। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो डेट प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनके अंदर आपके सीड्स बोने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, उनमें सीड्स आ जाएंगे आपके। और जो आपके पौधे प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि उनका जो प्रजनन करने का तरीका है, जेनेटिक्स हैं आपके, वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे जैसे कि आपके पहले वाले सेल में थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन, जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शो करते हैं। एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें आपके स्पोर्स बन जाते हैं। अब जैसे आपका ब्रेड है, अब ना आपने देख लिया, इसका एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड इन राइजोपस, यानी कि अब जैसे ब्रेड आपने क्या करा, ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया, उस पर क्या आ जाते हैं, वाइट स्पोर्स आ जाते हैं, यानी कि पैचेस, एक तरीके से धब्बे धब्बे आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका राइजोपस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसमें आपके
जो ब्रेड मोल्ड्स हैं, ब्रेड मोल्ड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक जैसे गुच्छा सा होता है, सैक यानी कि गुच्छा। वन दिस स्पोर मैच्योर द स्पोरोंजिया बर्स्ट एंड दिस मैच्योर्स पर रीच डिफरेंट एरिया बाय एयर, वाटर एंड वाइन। एक बार जब ये स्पोर्स आपके मैच्योर हो जाते हैं यानी कि पक्के तैयार हो जाते हैं, तो ये क्या कर जाते हैं, ये अलग अलग भागों में पहुंच जाते हैं। किसकी मदद से, हवा की मदद से, पानी की मदद से और वाइन यानी कि हवा की मदद से। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ न्यू प्लांट, यानी कि जब इन्हें उचित तापमान मिल जाता है तो ये क्या कर लेते हैं, एक नए पौधे की फॉर्मेशन आपके कर लेते हैं। ठीक है, ये थे आपके सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट आपके आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें आपके मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूज़न होगा, यानी कि इसमें 2 पेरेंट्स की नीड पड़ेगी, जो हम ह्यूमंस में भी शो करते हैं या फिर प्लांट्स में शो करते हैं, जिसमें आपका मेल और फीमेल फ्यूज़न करके आपका क्या बनाएंगे, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको शो करना है किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, सेपल यानी कि पत्तियाँ, पेटल यानी कि सेपल आपके जो लीव्स वगैरह हैं, ठीक है, पेटल्स यानी कि पत्तियाँ हैं, एंथर और फिलामेंट आपका स्टेमन के पार्ट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, कैरपल के पार्ट हैं जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब इसमें आपका कैसे होता है, अब आप देख सकते हैं इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर एंथर के अंदर क्या होते हैं, मेल के आपके यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे से दाने से होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर। जब वो क्या करती है, हमारी हवा चल रही है उसके मदद से क्या करेंगे, ये जो पोलन ग्रेन्स थे ये किस में, एंथर से किस में गिर जाएंगे, स्टिग्मा में गिर जाएंगे। ठीक है, अब हवा चली, यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स उड़ के क्या करेंगे, स्टिग्मा में गिर के इस एंथर से स्टिग्मा में जाने के प्रोसेस को, पोलन ग्रेन्स के, उसको आप क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पोलिनेशन का सीधा सा कहना है, सीधा, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन भी आपका 2 टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, जिसे हम देख लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ये वही बताया गया है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, जैसे कि अभी बताया। कैरपल के अंदर आपके क्या है, एम्ब्रायो डेवलप करता है। फ्लावर आपके 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि एक होगा, यानी कि स्टेमन मेल का पार्ट और कैरपल यानी कि फीमेल का पार्ट, या तो मेल होगा या फिर फीमेल। जैसे कि आपके पौधे होते हैं, कुछ शो करते हैं, पपाया, पपीता हो गया, वाटरमेलन हो गया आपके, ये यूनिसेक्सुअल आप कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में आपके दोनों होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। इसका एग्जांपल आपके हिबिस्कस, मस्टर्ड यानी कि सरसों वगैरह के पौधे हो गए। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का आपका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो उसकी मदद से क्या होगा, पोलिनेशन, जैसा कि अभी बताया गया था, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ गिर जाना है, किसकी मदद से, हवा की मदद से, पानी की मदद से, या फिर कोई एक इंसेक्ट एक उस पर बैठ गया। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे थे, इसके अंदर एंथर के अंदर क्या थे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे। अब वो हवा की मदद से, पानी की मदद से, या फिर इंसेक्ट यहाँ पे बैठ गया और फिर यहाँ पे चला गया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे एक पाइप होती है आपके, पाइप से होते हुए कहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके दोनों के पार्ट्स आएंगे, यानी कि मेल का भी और फीमेल का भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, और फ्यूज़न की मदद से क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, जब आपका फ्यूज़न हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का, उसको आप क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि आपके पोलिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। इफ़ पोलिनेशन ओकर इन सेम फ्लावर, अब जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, अगर अब ये क्या कह रहा है, पोलिनेशन ओकर इन सेम फ्लावर, जैसे एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर के 2 अलग अलग जैसे मान लिया पत्ते हैं, उन पे क्या हो रहा है, एक पे से पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे वाले पे गिर गए, उसे तो आप क्या कह रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, अब जैसे ये फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, इस वाले के उड़ के दूसरे वाले पे गिर गए, यानी कि इस वाले के मेल का इस वाले के फीमेल पे गिर गया, तो वो आपका क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन शो करेगा। अब ये क्या करेगा, पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स आपके कहाँ, फीमेल गैमेट पे पहुंच जाएंगे, किसकी मदद से, पोलन ट्यूब की मदद से, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि बताया गया था। द प्रोसेस ऑफ, यानी कि अब इसमें सबसे पहले क्या बनता है आपका, जैसे कि हमने देखा था पोलन ग्रेन्स में क्या कर रहे थे,
अब जैसे आप देखें यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स थे, अब यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स जैसे आपको हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अब इसमें क्या करा, एक मेल का पार्ट और एक फीमेल का पार्ट, ये दोनों ने मिलके क्या कर लिया, जब फ्यूज़न कर लिया तो वो क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया। जाइगोट से आपका एम्ब्रायो बनेगा, यानी कि जब वो जाइगोट क्या हो जाएगा, आपका मैच्योर हो जाएगा तो किस में, एम्ब्रायो में तब्दील हो जाएगा। जब ये क्या करेंगे दोनों, अब आपके, अब यह क्या कर रहे हैं, अगर दो एक साथ कर रहे हैं यानी कि एक इसमें केवल मेल है और दो फीमेल है, उनके साथ कर रहा है यानी कि उनके साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो उसको पोलर कहेंगे। अगर ट्रिपल के साथ कर रहा है तो ट्रिपल एंडोस्पर्म कहेंगे आप उस। अब आप देख सकते हैं जैसे कि जाइगोट था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फर्दर सीड्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्यूज़न आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ जर्म सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच गिव अस द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। यानी कि जब फ्यूज़न हो गया किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसको आप जर्म सेल्स कहते हैं, और उसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, जो कि एक नया प्लांट्स को उत्पन्न करने में आपका सहायक होगा। उसको आप क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, वो किस प्रकार हैं। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है वो, अब जैसे ये वाला इसके अंदर ये इसकी लेयरिंग है, अब ये क्या है, जाइगोट है, अब इसके अंदर ही क्या होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा और क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनेगा, द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू अ सीड्स। और जो इसके ऊपर ये टफ सी कवरिंग है ये क्या कर देगी, फर्दर इसको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, सीड। द ओवरीज ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। अब ये ओवरीज क्या करती रहेंगी, रैपिडली यानी कि तीव्र गति से बढ़ती रहेंगी और क्या बन जाएंगी, फ्रूट बन जाएंगी, यानी कि एक फल बन जाएंगी, एक नया फल बन जाएंगी, नया पौधा बन जाएंगी, ठीक है। जर्मिनेशन नेक्स्ट आ जाता है। सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट विच डेवलप इनटू अ सीडिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। यानी कि जो आपके बीज हैं उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके फर्दर आगे की तरफ आप क्या करवाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए रहते हैं। कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। या आपका डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट आपका जाता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, अब क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि अब आपकी प्यूबर्टी होती क्या है। सबसे पहले प्यूबर्टी का मतलब होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो एक बॉय था वो किस में, मेल में कन्वर्ट हो जाता है, मेल में डेवलप हो जाता है, और एक आपकी गर्ल है वो किस में, फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी क्या होती है, प्यूबर्टी होती है। अब जो आपके दो होते थे, प्यूबर्टी और एडोलसेंस। प्यूबर्टी और एडोलसेंस में क्या फ़र्क होता है आपका, एडोलसेंस तो आपका होता है जो रिप्रोडक्टिव, जो आपके ऑर्गन बड़ी हैं, ठीक है। बट प्यूबर्टी आपका वो टाइम है जो गर्ल्स में आपका 10 से 12 होता है और बॉयज़ में आपका 12 से 13 ईयर्स होता है बेसिकली, ठीक है। अब चेंजेस ऑकर्स इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो देख लेते हैं। थिक हेयर ग्रोइंग इन पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आर्मपिट्स ऑफ द जेनिटल एरिया, यानी कि बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स के ऊपर। थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स, आर्म्स एंड ऑन फेस, यानी कि आपकी हल्की हल्की बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है। पैरों पे और आर्म्स पे आपके बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन बिकम सॉइली एंड बिगेन टू डेवलप पिंपल्स, जो त्वचा है आपकी ऑयली हो जाती है और उस पर पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। पेनिस बिगिन टू बिकम एलार्ज एंड इरेक्ट, पेनिस आपका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, सेक्सुअल मैचुरेशन टेक्स प्लेस, यानी कि अब जो ये अट्रैक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है आपके अपोजिट सेक्स के प्रति। दीज आल चेंजेस ऑकर बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन लाने का काम करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन आपका नाम का हार्मोन है वो काम करता है। अब गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, अब इसमें कौन कौन से हार्मोन हैं आपके, एक तो एस्ट्रोजन और एक आपका होता है प्रोगेस्टेरोन। ये आपके क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए, यानी कि गर्ल को फीमेल में डेवलप होने के लिए जो आपके हार्मोन्स लगते हैं वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, इसमें भी आपके बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी पार्ट्स के ऊपर। ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स, यानी कि ब्रेस्ट का साइज आपका बढ़ जाएगा, डार्कनिंग और निपल्स आपके क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, यानी कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है।
इस टाइम के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, इनमें भी अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है दूसरे सेक्स के प्रति यानी कि मेल्स के प्रति। दीज आल चेंजेस ऑकर बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, ये सारी चेंजेस आपके बदलाव आते हैं किसकी वजह से, क्योंकि हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से और प्रोगेस्टेरोन की मदद से। ऑल दिस चेंजेस डू नॉट हैपन ऑल एट सेम टाइम इन वन पर्सन, यानी कि जो भी आपके चेंजेस है एक ही समय पर नहीं आते हैं, हर एक पर्सन के अंदर ये वेरी कर सकते हैं, यानी कि किसी के अंदर जल्दी आ सकते हैं और किसी के अंदर लेट भी आ सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस स्टेज बिकॉज वी आल्सो नीड स्पेशलाइज्ड सेल टाइप टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेक्सुअल मैचुरेशन यानी कि जिसमें सेक्सुअल मैचुरेशन की जो आपको समझ है वो आ जाती है इस एज के अंदर, यानी कि आपके सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। जैसे आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपके सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। आपके क्या होते हैं, टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म्स बनने प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। स्क्रोटम आपका इसकी लेयर है, स्क्रोटम जिससे आपको ढका हुआ है, इसमें आपकी एक पाइप गई हुई है। अब ये क्या करते हैं, इस पाइप के ज़रिए यानी कि जो आपका मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होता है, मेन पार्ट आपका होता है पेनिस और फीमेल्स के अंदर आपका होता है वेजाइना, यानी कि जो पेनिस की मदद से आपका किस में वेजाइना में जाता है, उसको आप क्या कह रहे हैं, जब फ्यूज़न हो जाता है पेनिस के मदद से आपका स्पर्म किस में मेल्स में से किस में फीमेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है वैगिना के ज़रिए, वो आपका क्या कहलाता है, आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं हम जिसको, या सेक्सुअल एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें स्पर्म्स बना कैसे, प्रोड्यूस कैसे होते हैं या बनते कैसे हैं। अब इसके अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस अब यहाँ से क्या करेगा, स्पर्म ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेगा इस पाइप के ज़रिए, किस में आएगा, यूरेटर में आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद स्पर्म किस में जाएगा, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म आया था वो आपका कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, यानी कि अब गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद आपका क्या करेगा, आगे की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा, जहाँ पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, मिल्क आपका क्या हो जाता है, जो भी आपका स्पर्म आया था पहले तो वो थिक हो गया, उसके बाद आपका मिल्की हो गया। यहाँ पे आने के बाद इस ट्यूब के ज़रिए वो किस में आ जाएगा, अब इस सीमेन के अंदर जो आपको स्पर्म कह रहे हैं उसके अंदर फ्रक्टोज, प्रोटीन और केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके, और पेनिस के मदद से आपका क्या कर जाएगा, फीमेल बॉडी के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये स्पर्म का कुछ पार्ट है, यानी कि स्पर्म का, ह्यूमन स्पर्म का जो डायग्राम है आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है वो। अब इस वाले केस में आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका ये सीमेन है, सीमेन के अंदर फ्रक्टोज, प्रोटीन और केमिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि सीमेन है वो अकेला नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो ये पेनिस है ये आपके दो काम करता है, इसी से आपका जो ये सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि यूरिन है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। जो ये आपकी पाइप है ये दोनों काम करती है, आपके स्पर्म भी यहीं से ट्रांसफ़र होते हैं और आपका यूरिन भी यहीं से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि दो काम है इसके। नेक्स्ट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेक प्लेस इन टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म्स बनने प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड इन स्क्रोटम, जो कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन ह्यूमन नॉर्मल बॉडी, यानी कि बिकॉज क्योंकि आपके स्पर्म्स ऐसे इसलिए प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर क्योंकि उनको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि ठंडक चाहिए होती है, यानी कि जो भी आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मान लिया आपका 32 है, तो इनको क्या चाहिए, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, क्या करने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए। The sperm from delivered through vas deferens which unites with a tube coming from urinary bladder, the urethra, thus form a common passage from sperm and urine, यानी कि यूरेथ्रा एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन पैसेज की तरह काम करता है स्पर्म ट्रांसफ़र करने के लिए और यूरिन को निकालने के लिए। अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल एट देयर सिक्रीशन सो दैट स्पर्म आर नाउ इन फ्लूइड, यानी कि अब इसके पाथ में क्या प्रेजेंट था कि वास डिफरेंस ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपका क्या करता था, जो भी आपके क्या कर रहे थे, एक तो आपका मिल्की बना रहा था और एक आपका क्या कर रहा था, थिक बना रहा था। ठीक है। सेमिनल वेसिकल तो आपका थिक बनाएंगे आपके स्पर्म को, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका क्या कर रहे थे, मिल्की बना रहे थे। ठीक है। The sperm are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell, यानी कि स्पर्म एक तरीके से छोटी बॉडीज़ होती हैं जिनमें के अंदर
जेनेटिक मटेरियल होता है और उसकी एक लंबी सी पूंछ होती है जो आपको फीमेल जर्म सेल के अंदर जाने के लिए आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वेजाइना है, यहाँ पे कैर्विक्स है, यहाँ पे यूट्रस है, आपका ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है। अब इसमें क्या होता है, आपका प्रत्येक मंथ्स में आपके क्या होते हैं, सेल्स डेवलप होते रहते हैं। इसके बारे में पहले हम जैसे देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जर्म सेल, एग एंड हार्मोन एस्ट्रोजन टेक प्लेस इन ओवरी। ओवरी के अंदर आपके फीमेल के एग बनते हैं। ए फीमेल बॉडी इज़ बोर्न विद 1000 इमेच्योर एग, वन रीचिंग प्यूबर्टी, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। यानी कि जब एक फ़ीमेल बॉडी है उसके अंदर जब वो पैदा होती है तो उसके अंदर पहले से ही बहुत सारी इमेच्योर एग्स होते हैं ओवरीज़ के अंदर। जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है तो उनमें से कुछ एग्स मैच्योर होना स्टार्ट कर जाते हैं और हर एक एग डेवलप होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है एक ओवरी से एक टाइम पर। द एग इज़ कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। जो ये अंडा आपका फर्टिलाइज्ड हो गया उसको ओवरी की मदद से आपके किसमें, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पहुंच जाता है। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, ओवरी टू द यूट्रस थ्रू अ थिन ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की मदद से किसमें, ओवरीज में चला गया। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, यानी कि फाइनल किस में जाके यूट्रस में पहुंच गया और जहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है, जो कि वेगिना में खुलता है। किसकी मदद से, कैर्विक्स की मदद से। जैसे आपका ये डायग्राम दिया गया है, ये आपकी फ़ीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है जिसके अंदर आपके थाउजेंड्स की मात्रा में एग्स प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक मंथ्स में आपका क्या होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे अब जो आपके क्या कर रहे थे, जो मेल बॉडी से आपके स्पर्म एंटर किए थे वो किसके ज़रिए एंटर करेंगे, वेगिना के ज़रिए एंटर करेंगे। वेगिना के ज़रिए एंटर करने के बाद वो कर्वेक्स की मदद से किस में पहुँच जाएंगे, आपके यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फैल जाएंगे। अब ये यहाँ पे फैल गए तो ये क्या हो गया, जो ओवरीज में आपके एग्स थे फीमेल के, अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आके यानी कि जो भी अब स्पर्म क्या करेंगे, स्पर्म में रेस होगी, जो भी आगे निकल जाएगा, जो यानी कि फर्टिलाइजेशन कर लेगा फीमेल एग के साथ, अगेन क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल और फीमेल का, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो जाइगोट अगेन यूट्रस में आ जाएगा और यूट्रस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट वो क्या कर जाएगा, जाइगोट था वो कंप्लीट यहाँ से आया था, वो किस में, एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा। यानी कि अब एम्ब्रायो अब इसमें क्या करेगा, फर्दर डेवलप होके क्या बन जाएगा, फोइटस बन जाएगा, जहाँ पे आप उसके बॉडी पार्ट्स यानी कि जो भी आपका बेबी है उसके बॉडी पार्ट्स आपके दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि फोइटस एक ऐसी स्टेज है जिस पे आपके उसके बॉडी पार्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको आप क्या कहेंगे, फोइटस। ये आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, स्पर्म एंटर थ्रू वैगिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम करते हैं तो क्या कर जाते हैं, स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं वैगिना की मदद से। द स्पर्म ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जो वो फर्दर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट डेवलप होता है और क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और क्या करता है, उस बच्चे को नरिशमेंट देने के लिए क्या करता है, एम्ब्रायो क्या करता है, यानी कि एम्ब्रायो में डेवलप होने के लिए उसको आगे फर्दर भेज देता है। द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, यानी कि जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहाँ से मिलता है, जो मदर का ब्लड है आपका, कि उसमें एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी कि टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको आप प्लेसेंटा कहते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टिश्यू कनेक्शन बिटवीन एन एम्ब्रायो एंड यूट्राइनाइल वॉल, यानी कि एम्ब्रायो जो आपका जाइगोट से एम्ब्रायो बना था और उसके यूट्राइनाइल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि उनके बीच में कनेक्शन होता है जो क्या करता है, बच्चे को नरिशमेंट देने का काम करता है। रोल या फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इट कंटेन्स विली डेट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसके अंदर विली होता है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। उसके फैसिलिटेट पैसेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रायो फ्रॉम मदर थ्रू ब्लड, यानी कि जो भी आपका न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है किसको, एम्ब्रायो तक देंगे, यानी कि जो जाइगोट से एम्ब्रायो बना था किसकी मदद से, ब्लड की मदद से मदर के। वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एम्ब्रायो आर रिमूव थ्रू प्लेसेंटा इनटू मदर्स ब्लड, यानी कि इसी की मदद से जो वो आपके
जहाँ से आपका न्यूट्रिशन जा रहा है वहाँ की मदद से आपका जो वेस्ट सब्सटेंस है उसके अंदर वो भी आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। और मदर ब्लड्स की वजह से, मदर ब्लड्स के ज़रिए द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months एंड इज़ बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन यूट्रस। यानी कि जो ये क्या कहता है, जो भी मदर्स बॉडी के अंदर आपका चाइल्ड डेवलप होगा अप्रोक्स उसको 9 months का टाइम लगता है। और वो किसकी मदद से, यूट्रस के अंदर आपका क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। एक आपका आता है मेंसुरेशन, या फिर आप जिसको पीरियड्स भी कहते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। जब क्या होगा, अब जैसे फीमेल बॉडी के अंदर आपके एग प्रोड्यूस होते रहते हैं, जब क्या करेंगे वो स्पर्म से मीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, every month lining of uterus becomes thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization has taken place. यानी कि अगर स्पर्म और आपका क्या था, जो भी एग था, अगर आपका फर्टिलाइजेशन कर लिया था तब तो आपका क्या बन गया था, वो जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाता। बट अगर क्या कर गया, वो किसी भी स्पर्म से नहीं मैच कर पाया तो यूट्रस की वॉल क्या हो जाएगी, आपकी थिक हो जाएगी। और क्या नहीं मिल पाएगा, वो किस लिए ज़रूरी होती थी, वो थिक किस लिए होती थी, ताकि बच्चे को नरिशमेंट मिल सके। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक्स हो जाएगी। और वो वैगिना की मदद से, यानी कि अब वो क्या कर जाएगी, अगर वो क्या कर गया, वो अंडा क्या कर जाएगा, ब्लड के रूप में वैगिना की मदद से क्या कर जाएगा, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा। उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, मेंसुरेशन या फिर पीरियड्स। यानी कि जब वो स्पर्म के साथ नहीं मिला वो एग, तो वो क्या कर जाएगा, ब्लड के रूप में वैगिना की मदद से क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा फीमेल बॉडी से। उसको ही आप क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। यानी कि जो ये साइकिल है ये आपका प्रत्येक मंथ यानी कि हर एक महीने में चलता रहता है। फीमेल इज़ नोन एज मेंसुरेशन, जिसको आप मेंसुरेशन की प्रक्रिया या फिर पीरियड्स की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Some degree of malnutrition, maturation, sexual does not necessarily mean that body or mind is ready for sexual act or for having and bringing up children. यानी कि अब ये क्या कहता है, ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी मैचुरेशन आ जाती है तो बच्चे का, अब जैसे माइंड है और बॉडी है वो भी डेवलप हो चुके हैं क्या करने के लिए, एक बेबी को संभालने के लिए। वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गन्स। हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की, यानी कि प्रजनन की प्रक्रियाओं की और ऑर्गन्स की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीधा सा मतलब है आप उसके लिए कंप्लीट फिजिकली भी तैयार हो, यानी कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से कंप्लीटली आपका माइंड क्या करना चाहिए, आपको गवाही देना चाहिए क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए। Sexual act is very intimate connection of bodies. Many disease can transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact known as sexually transmitted disease. यानी कि जब क्या होता है, इंटीमेट कनेक्शन है, सेक्सुअल एक्ट आपका एक तरीके से जब दो बॉडीज़ के बीच का, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है, उसको कोई बीमारी है, तो वो भी क्या होंगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया और सिम्फेलिस, यानी कि बीमारियां हैं जो आपके ट्रांसफ़र हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन है, वार्ड्स और एड्स को जिसका नाम से जानते हैं आप, कॉन्डोम्स इज़ यूज टू प्रिवेंट सच डिसीज़, यानी कि हम कॉन्डोम्स का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। दिस मेथड यूज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि कुछ ऐसे मेथड्स भी है जो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हमारे ज़रूरी होते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी देख। आपके डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। पहला है आपका नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक तरीका। इट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि हम स्पर्म और ओवम को मिलने से रोके। इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दिस मेथड सेक्सुअल एक्ट इज़ अवॉइडेड फ्रॉम 10th to 17th of menstrual cycle because during this period ovulation is expected and therefore chance of fertilization are very high. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड करते हैं 10 से 17 दिन के अंदर, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका चल रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन के केस, यानी कि प्रेगनेंसी
का खतरा ज़्यादा रहता है, प्रेग्नेंस होने का खतरा मतलब प्रेग्नेंट होना ज़्यादा रहता है। देयरफॉर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, यानी कि फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। सेकंड मेथड है आपका बैरियर मेथड। इन दिस मेथड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज़ प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर, यानी कि इस मेथड के अंदर हम फर्टिलाइजेशन यानी कि जो स्पर्म और एग है उसको मिलने से रोकते हैं। किसकी मदद से, कुछ बैरियर लगा देते हैं, यानी कि कुछ रुकावट लगा देते हैं। वो बैरियर्स आपकी मेल्स और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। जैसे कॉन्डोम्स आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर डेट आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल्स एंड वेगिना इन फीमेल्स, यानी कि कॉन्डम्स का हम प्रयोग करते हैं, रबर की बनी होती है जिसमें मेल्स आपके कवर करते हैं, पेनिस को कवर कर लेते हैं मेल्स। किसकी मदद से, कॉन्डोम्स की मदद से। क्या करने के लिए, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट मेथड आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इन दिस मेथड टैबलेट और ड्रग आर टेकन ओरली, यानी कि इस मेथड के अंदर आप टैबलेट लेते हैं यानी कि दवाइयाँ खाते हैं या ड्रग्स लेते हैं सीधा। दिस कंटेन स्मॉल डोज ऑफ हार्मोन डेट प्रिवेंट रिलीज ऑफ एग्स एंड दस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ओकर। ये क्या कर देता है, ये हार्मोन्स में ऐसा बदलाव ला देता है कि वो एग्स को रिलीज़ ही नहीं करता है और क्या कर जाता है, आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है जब एग ही रिलीज़ नहीं होगा। फोर्थ मेथड है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं लूप और कॉपर टी का, जो कि हम यूट्रस के अंदर रख देते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। कुछ सर्जिकल मेथड है, यानी कि जिससे कि हम जैमेट को, यानी कि जो जैमेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र होने वाला था उसको ही रोक देते हैं। इट इंक्लूड्स द ब्लॉकिंग ऑफ वास डिफरेंस टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म नोन एज वैसेक्टोमी। अब ये क्या कर देता है, वास डिफरेंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, क्या करने से, स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने से, जिसको हम वैसेक्टोमी को बोलते हैं। सिमिलरली फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल कैन बी ब्लॉक सो डैट एग विल नॉट रीच द यूट्रस नोन एज ट्यूबिक्टोमी। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर भी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग क्या ना करे, यूट्रस तक ना पहुँचे, और उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फिनिश हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।